पाकिस्तान की जान आलिया ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। और आज जनाब हम आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ से मैंने अपनी कह लें कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था, यानी कि अपने इन लॉज़ की तरफ मैं लेके जा रही हूँ जहाँ से मेरी शादी हो के मैं वहाँ पर आई। मतलब दुबई से हम इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद से मेरी रुखसती हो कि उस जगह पर मैं आई, तो आपको मैं उस जगह पर ले जा रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। روड ما فرقونا रोड में के روड بس فوق وبعد مسافر وبعدين كاتون تنو गर्मी हो गई थी कुछ दिनों से, तकरीबन कोई 4-5 दिनों से गर्मी हो गई थी। और कल से फिर से पूरी रात ठंडी हवाएं चलती रही हैं। अभी भी बादल बने हुए हैं। अच्छा, कल भी कुछ इलाकों में बारिश हुई है, KPK के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। हमारी कोहाट में नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आज बारिश हो जाएगी। अभी भी मौसम बना हुआ है बारिश का, और इंशाल्लाह ज़ोहर के बाद अल्लाह ताला जो है, हवाएं भी चल रही हैं देखें, तो ज़ोहर के बाद इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। शफीक, आप क्या कहते हैं, हो जाएगी बारिश इंशाल्लाह? हाँ इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए और ये जो आखिरी रमज़ान है ये अच्छे से गुजर जाए। अच्छा, चलेंगे उस जगह पर भी, यानी कि बुरक्का, लेकिन बुरक्के से पहले आपको लिए चलते हैं कमरडन, क्योंकि वहाँ पे काम वगैरह शुरू करवाया है, तो उसको भी एक नज़र देख लेंगे कि काम कहाँ तक पहुँचा है। मौसम आज अच्छा है तो हमने कहा चलें मौसम से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कोहाट की बहुत तारीख़ी जगह और दुरानी कब्रिस्तान है यहाँ पे। ये गांव में हमारा घर है, बल्कि अभी घर की तामीर शुरू करवाई हुई है, क्योंकि लाजमी आपको गांव में भी घर की ज़रूरत पड़ती है। आप छुट्टियों में जाते हैं, आपकी रूट्स वहीं पे होती हैं, तो लाजमी वहाँ पे, तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे घर बनाना चाहिए। तो ये भी काम वगैरह शुरू करवाया हुआ है, इंशाल्लाह जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा और फिर कंप्लीट घर का मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। बस आप लोग दुआ करें कि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। हाँ लाइबा की करनी पई हैं। हाँ, और ये जी सलमान के चाचा का घर है, और यहाँ से देखें ये खिड़की रखी हुई है, और यहाँ पे हम अपना घर बना रहे हैं, जिसकी मैंने आपको झलक दिखा दी है। जब बिजली नहीं होगी तो ये सामने दरख्त देख रहे हैं ना, इनकी छाँव में हम बैठेंगे तो बिजली की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। अब शहर में लाइट ना हो तो वो बड़ा मसला हो जाता है, लेकिन देहातों में बिजली ना हो तो ऐसे घने दरख्त होते हैं, और उन दरख्तों की छाँव में आप अच्छा खासा अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। गांव के इस घर में पहले शफीक के पेरेंट्स रहा करते थे। शफीक का बचपन यहाँ पे गुज़रा गांव के इस घर में। फिर जब ये थोड़े बड़े हो गए तो 98 में यहाँ से मूव हो गए, जहाँ इनकी ज़मीनें हैं वहाँ पे ये लोग रहना शुरू हो गए, वहीं पर उन्हें घर बनाया और वहाँ पे ये मूव हो गए। और तब से लेकर तकरीबन कह लें कि 2019 तक वहीं पे रहते रहे। फिर बाबा हमारे पास आ गए, तो अभी हम वहाँ से पे मेरी और शफीक की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं।
तो अभी मैं आपको वहीं पे लेके जा रही हूँ। भराई थी नहीं सारे धान है पकड़े। हाँ सलमान खलवाने के जो हैं इस तो ही झड़ में पानी आया हुआ है बारिश है ना। हाँ सलमान से चंगा धाता है। वहाँ पे एक मोटी बेर होती थी, अभी शफीक ने मुझे रिमाइंडर दिया, और वहाँ से अक्सर हम क्या कहते हैं इसको, बेर तोड़ते थे, या शफीक मेरे लिए तोड़ के लाता था। मोटे मोटे बेर थे। फिर वो जिनकी ज़मीनें हैं उन्होंने इस बेर को काट दिया। ये ज़मीनें वीरान और बंजर हो गई हैं। कभी ये ज़मीनें इतनी आबाद, सरसब्ज़ और शादाब होती थी। शफीक तो एक बेर ना 10 भी तो है क्या, वो भी कट गया है। और मेरा ख़ुद यहाँ पे काफ़ी अर्से बाद आना हो रहा है, तकरीबन शायद 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल में कितना चेंज आ जाता है। और वो घर नज़र आ रहा है, घर की ऊपर की जो मंजिल है वो नज़र आ रही है। ये सारी ज़मीनें शफीक लोगों की ज़मीनें हैं, उनके चचा की, जहाँ तक नज़र जाती है। लेकिन जब से बाबा ने ये छोड़ा, यानी मेरे फादर इन लॉ ने ये घर छोड़ा, तब से हाँ बाबा लोगों की ज़मीनों के साथ साथ ये बाकी जितने भी उनके भाई हैं उनकी ज़मीनें भी सारी वीरान बंजर हो गई हैं, क्योंकि आबादी तो होती ही इंसानों से है। और ये है वो हवेली जहाँ शफीक मुझे दुल्हन बना के लाया था। यहाँ एक दरख्त होता था। शफीक केड़ा दरख्त है? सरकारी फुला। हाँ, तो ये वो घर है जहाँ पे मैं दुल्हन बन के आई थी, दुबई से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से फिर यहाँ का सफ़र खुले आसमान के नीचे, आसपास पहाड़, और इस हवेली में हम आए थे। अभी चाबी नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाती। काफ़ी बड़ा इसका सहन है, कमरे हैं, और तकरीबन 3 साल का टाइम जो है वो यहाँ पे मैंने गुजारा। वक्त होता है और गुज़र जाता है। अभी भी हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये सिर्फ हमने अपने घर के लिए यहाँ पे लगाया है। तो इसको अभी एज अ फार्म हाउस आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पे आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। और ये शफीक के चचा जिनका नाम रशीद है, लेकिन उनको हम शीदो बाबा कहते हैं, उनका ये कमरा है जहाँ पे वो लोग गंदम की कटाई करते थे, जिसे पंजाबी में और हिंदको में लव कहते हैं। तो वो फिर यहाँ पे बैठते थे थोड़ा रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बनाते भी थे, खाना वाना भी बनाते थे। तो हाँ, गंदम की कटाई ना। कभी एक टाइम था जिसमें लव का मतलब हमें समझ में नहीं आता था। बड़े होने पे पता चला कि लव का क्या मतलब है, हम कुछ और ही समझते थे। और ये हमारे घर के पास तालाब है। ये जी हमारे घर के पास तालाब है। अभी भी आप देखें तो आपको पानी नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब इसमें घास फूस और सारे कीकर वगैरह जमा हो गए हैं। आगे से रास्ता भी बंद हो गया है ना। हाँ, वरना इसके आसपास हम बहुत चक्कर लगाते थे। अभी तो आगे रास्ता ही बंद हो गया है जी। ओए तितली, क्या मस्त हवा चल रही है। गाड़ी हमने काफ़ी दूर खड़ी की है, तकरीबन रोड पे हमने खड़ी की है, और रोड से यहाँ तक यानी हमारे घर तक आने का जो रास्ता है वो तकरीबन 1 किलोमीटर बन जाता है। लेकिन अच्छा है, मुझे प्यास भी नहीं लगी क्योंकि मौसम अच्छा है। देखें बादल है
और हवा भी चल रही है तो प्यास का एहसास भी नहीं होता। तो ये जी वो घर है जो कभी यहाँ पे बहुत रौनक हुआ करती थी, लोग होते थे। लेकिन जब से खाला इस दुनिया से गई हैं, तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो खाला अपने साथ वो सारी रौनकें भी साथ ले गई हैं। अल्लाह ताला उनको उस जहाँ की बहुत सारी खुशियाँ दे। और उनके पीछे फिर ये है कि बेटियाँ, बहुएँ, उनकी बहनें, बहनों के बच्चे, भाई, भाइयों के बच्चे सब उनसे मिलने आते थे। वो बहुत खुश होती थी मेहमानों पे। और आप यकीन करें, घर में 2 डॉगी थे, एक ब्राउन और एक ब्लैक। तो जब भी कोई आता था 1 किलोमीटर से उनको स्पेल आ जाती थी कि यार कोई बंदा आ रहा है, क्योंकि आसपास कोई पराया बंदा नहीं था। तो मेहमान जब भी कोई आता तो फिर वो डॉगी घर में इतला कर देते थे कि कोई मेहमान आ रहा है। और खाला इन पगडंडियों से होते हुए मेहमानों को वेलकम करती थी। तो बहुत वार्म वेलकम मिलता था, इसीलिए मेहमान भी यहाँ पे आते थे। वाला सारे ये खाते खत्म भी खा रहे। 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ गए, आना जाना, और हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच आए हैं। जी जनाब, हम लोग बुरक्के से वापस आ गए हैं और शफीक अभी अमरूद लेने के लिए निकला है। ये हंगू फाटक के पास अमरूद हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोहाट के जो सबसे मशहूर अमरूद है ना, यानी कागज़ई के और नसरत खेल के, ये वो अमरूद हैं। क्योंकि हमेशा ये अमरूद बहुत, क्या कहते हैं उसको यार, जायके में ना लाजवाब होते हैं। तो कागज़ई के और नसरत खेलों के अमरूदों का कोई जवाब नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रास्ते पे थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेते हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी तो वो लेनी थी। तो यहाँ पे ही यही हमारा सब्ज़ी वाला है जिससे हम अपनी घर की सारी सब्जियाँ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फ़्रेश और रिजनेबल प्राइजेज़ में ये देता है। तो इस रोड पे जो है तो मंडी भी है और ये बाहर रोड पे सब्ज़ी वाले भी बैठे होते हैं, फ्रूट भी यहीं से मिल जाता है। बादल आए हुए हैं, अभी तक बरसे नहीं है, लेकिन ए बादलों बरस जाओ, कब से तुम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, बरसों और इतना बरसों के बस फिर जा ना सको। और आज के लिए बस इतना ही। आपको अपना गांव दिखाया, अपना वो घर दिखाया जहाँ पे मैंने अपनी दूसरी ज़िंदगी का, नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, वो मैंने आपको दिखाया। तो यकीनन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं बस अभी घर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि वक्त हो रहा है तकरीबन 3:30 और 3:30 बजे मुझे इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।